अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तुम तो सय्यद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़ग़ां भी हो, तुम तो सय्यद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़ग़ां भी हो, तुम सभी कुछ हो ज़रा ये बताओ मुसलमान भी हो। बिरादरान इस्लाम, आलम इस्लाम की जो सूरत हाल है और ख़ुद हमारा मुल्क जिन मुश्किल हालात से नबुर्द आज़मा है, ना छोटों से ये बात मख्फी है ना बड़ों से ये बात छुपी है। हर शख्स ये जानता है कि आज मजहब इस्लाम पर हमला है, इस्लाम के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है, इस्लामी तहजीब पर हमला है। आज मैं तमाम मुसलमानान इस्लाम से ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों, कब तुम बेदार रहोगे, कब तुम गफलत में पड़े रहोगे। ये वक्त मुत्तहिद होने का है, ये वक्त इत्तिहाद का है। कब तक तुम अपने आप को, कोई खान कहता है, कोई पठान कहता है, कोई अंसारी कहता है, कोई खां साहब कहता है। मेरे अजीज दोस्तों, ये सारी चीजें हटा दो और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सामने लाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे मुसलमान भाई भाई हैं, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। किसी को जात और वतनियत की बिना पर कोई भी बड़ाई, कोई भी फौकियत हासिल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई भी बड़ाई, कोई भी फजीलत हासिल नहीं है, बल्कि बड़ाई का मेयार इंसान का जाहिरी किरदार होता है, ना कि उसकी जाहिरी दिलफरेबी। बल्कि बड़ा दर हकीकत वो होता है जो खुदा का फरमा बरदार हो, और छोटा आदमी वो होता है जो खुदा का नाफरमान। बिरादरान इस्लाम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला का कुरान भी ये कहता है कि हमने तमाम इंसानों को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। आज जो इंसान, उसके दिल के अंदर अगर वतनियत की बुनियाद पर, अगर उसके दिल के अंदर किसी किरदार या किसी तहजीब या किसी भी तौर पर बड़ाई या फख्र के तौर पर वो अपने आप को उछालता है या अपने आप को बयान करता है, या तो वो अपनी बिरादरी को लेकर, या वो अपने खानदान को, या किसी भी तौर पर, या अपने कबीले को लेकर अगर तकब्बुर के तौर पर, अगर बड़ाई के तौर पर वो अपने आप को उछालता है और वो ये कहता है कि मैं खान हूँ, मैं पठान हूँ, मैं अंसारी हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी बिरादरियां और सारे कबीले और कुंबे तुम्हारे सामने बनाए हैं, इस वजह से बनाए हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ये बतौर फख्र और बतौर तकब्बुर नहीं है, नहीं होना चाहिए। हमारे दिल के अंदर किसी के मामले में तकब्बुर नहीं होना चाहिए। हमारा ताल्लुक किसी भी जात से हो, हमारा ताल्लुक जो है किसी भी कबीले से हो, हमारा ताल्लुक किसी भी बिरादरी से हो, हमारा ताल्लुक किसी भी समाज से हो, हमारे अंदर एटीट्यूड और तकब्बुर नहीं होना चाहिए। इस तकब्बुर की चादर को फाड़ दें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सामने लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि सारे मुसलमान आपस में भाई भाई। मेरे अजीज दोस्तों, आखिर हमें क्यों घमंड है, हमें क्यों तकब्बुर है? हमारे अंदर अगर थोड़ी बहुत शोहरत हमको मिल जाती है, अगर हमारे पास मालो असबाब के जराए हो जाते हैं, या हम कुछ रईस या मालदार हो जाते हैं, तो हमारा लहजा बदल जाता है, हमारे तेवर बदल जाते हैं। लेकिन तुम्हें ये याद होना चाहिए कि काश कि तू हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को पढ़ लेता, काश कि तू उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के
हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वाक़फियत रखता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त के बादशाह हैं, वक्त के सुल्तान हैं। वो वक्त के बादशाह और वक्त के सुल्तान अपने जो है गुलाम के साथ कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, कैसे उसकी इज्जत करते हैं। अगर ये तुम्हें सीखना हो तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सीखो, क्योंकि उनके दिल के अंदर तकब्बुर नहीं था, उनके दिल के अंदर घमंड नहीं था, बल्कि अपने गुलाम के साथ कैसा अच्छा बर्ताव करते थे, कैसे उसके साथ जो है अच्छी आदतों के साथ पेश आते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त के खलीफा हैं, असलम नामी गुलाम को बुलाते हैं और ये कहते हैं, असलम नामी गुलाम सवारी लेकर आओ। वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए जा रहे होते हैं। असलम नामी गुलाम को बुलाते हैं और उससे ये कहते हैं कि सवारी लेकर आओ। चुनांचे वो सवारी लेकर जब आते हैं, जब बस्ती के बाद बस्ती से पार हो जाती है सवारी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गुलाम असलम नामी गुलाम से कहते हैं, ए असलम नामी गुलाम, अब सवारी पर मैं नीचे उतरता हूँ, आप सवारी के ऊपर सवार हो जाओ। ये वाकया आपने सुना होगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ तक कि बदलते रहे। जब बैतुल मुक़द्दस सामने था, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी मुहार पकड़ने की थी, लगाम पकड़ने की थी, सवारी इसके नीचे जो है चलने की थी। असलम नामी गुलाम से कहते हैं, ए असलम नामी गुलाम, जरा सवारी रोक। असलम कहते हैं कि शायद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ज़ाए हाजत के लिए ठहरना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असलम नामी गुलाम से कहते हैं कि अब सवारी पर तुम सवार हो जाओ। यहाँ तक कि ये चलते रहे, सवारी बदलते रहे। जब बैतुल मुक़द्दस सामने था, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुहार पकड़ ली, लगाम पकड़ ली और असलम नामी गुलाम को सवारी के ऊपर सवार किया। असलम हाथ जोड़कर कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो वक्त के बादशाह हो, आप तो वक्त के सुल्तान हो। ये बैतुल मुक़द्दस के लोग क्या कहेंगे कि इस गुलाम को हया नहीं आती, इस गुलाम को शर्म नहीं आती है कि जो गुलाम सवारी के ऊपर सवार है और उसका बादशाह पैदल चल रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ए असलम नामी गुलाम, आज से मैं तमाम रिवायतें तोड़ चुका हूँ। असलम कहते हैं कि मेरे आंख से आंसू जो है चल रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हाथ में लगाम पकड़ रखी थी और एक हाथ में टूटा जूता पकड़ रखा था। है कोई किसी मजहब के पास, दुनिया के किसी वक्त के पास ऐसा हुक्मरान जिसने दुनिया को यह सबक दिया है कि हुकूमत कैसे की जाती है, जिसने दुनिया को यह पैगाम दिया है कि अगर बादशाह के होने पर, अगर के बादशाह के मनसब पर तुम फाइज हो तो कैसे हुक्मरानी की जाती है। अगर सीखना हो तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को आपको पढ़ना पड़ेगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपको वाक़फियत रखना पड़ेगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उमर है कि जिसने 900 जामे मसाजिद बनाई है, जिन्होंने 4000 मस्जिदें तामीर की है, जिसने बैतुल्लाह का दरवाजा खोला है, वो उमर है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तारीखी जुमला कहा हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उमर, बाप मर जाए तो औलाद रोती है, वालिदैन मर जाए तो औलाद रोती है, औलाद मर जाए तो माँ बाप रोते हैं। ए उमर, जिस दिन दुनिया से तू जाएगा, मैं मोहम्मद का इस्लाम रोता रहेगा, मैं मोहम्मद का इस्लाम रोता रहेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत वो शख्सियत है जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अंता लिसानुल्लाह, ए उमर तू तो रब की ज़बान है, ए उमर तू तो रब की ज़बान है। काश कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को पढ़ते और उनसे कुछ सीखते कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त के हुक्मरान हैं, वक्त के बादशाह हैं और गुलाम के साथ कैसा उनका बिहेव है, कैसी उनकी आदतें हैं। आज हम मालदार हो जाते हैं, आज हमें थोड़ी बहुत शोहरत मिल जाती है तो गरीब की तरफ पलट कर नहीं देखते हैं, गुरबा की तरफ हम जर्रा बराबर देखते नहीं है। अगर कोई गरीब हमारे पास में खड़ा हो जाते हैं, अगर कोई बच्चा, मासूम बच्चा, यतीम बच्चा, मिस्कीन बच्चा, जो गरीब गुर्बत से निढाल बच्चा हो, अगर कोई शख्स गुर्बत से
निढाल हो, अगर हम उसे अपने पास खड़ा करते हैं तो आज का मुआशरा, आज का माहौल ये है कि हम किसी गरीब को अपने पास खड़ा करते हैं तो ये महसूस होता है कि हम अपने अंदर शर्म महसूस करते हैं, तो ये लगता है कि इससे हमारा जो है हैसियत कम होती है। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम गरीबों को इज्जत देंगे, अल्लाह हमारी इज्जत इतनी बढ़ाएगा हम लोग कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हमें जो है गरीबों का ख्याल करना है। आज जो गरीबों का हाथ नहीं पकड़ते हैं, मिस्कीनों का हाथ नहीं थामते हैं और दिल में ये ख्याल रखते हैं कि हमारा स्टेटस डाउन हो जाएगा, हमारी हैसियत कम पड़ जाएगी, अगर तुझे सीखना हो तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से सीखना पड़ेगा। क्यों आज मुसलमान जो है गिरोहों में बटा हुआ है? इसी वजह से बटा हुआ है कि हमारे अंदर जो है वो अनानियत इतनी कूट कूट के भरी हुई है। हम अपनी साथ को, अपनी बिरादरी को जब किसी के सामने बयान करते हैं कि मैं खान हूँ, मैं पठान हूँ, मैं अंसारी हूँ, तो लगता यह है कि उसकी आवाज में नफरत की बू टपक रही हो, लगता ऐसा है कि उसकी आवाज के अंदर तकब्बुर की बू आ रही हो, लगता ऐसा है कि उसकी आवाज के अंदर वो नगमे बदल जाते हैं। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, जात और बिरादरी के तौर पर हमको फख्र नहीं करना है, बल्कि अगर हम फख्र करेंगे तो अपने मुसलमान होने पर, अपने मुस्लिम होने पर मैं फख्र करूंगा। तो मैं फख्र इस बुनियाद पर करूंगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के दुलारे हैं, सारी कायनात के सरदार हैं, मैं उसका उम्मती हूँ। फख्र इस बात का करेंगे, हम साथ और बिरादरी को सामने नहीं लाएंगे, बल्कि मैं मुसलमान होने पर फख्र महसूस करना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, इस तमाम चीजों को छोड़कर काश कि मुसलमान एक प्लेटफार्म पर आ जाए, काश कि मुसलमान के दिल में, एक दूसरे मुसलमान के दिल में नफरतों का जो बीज बोया जा रहा है उसको खत्म करके जो है एक मुसलमान, सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर आकर, एक प्लेटफार्म पर आकर ताकि ये पैगाम दे कि देखो हम नफरत करने वाले नहीं हैं, हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं, हम नफरत करने वाले नहीं हैं, हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, यह भी याद रखना है कि मुत्तहिद होना और इत्तिहाद के अंदर वो ताकत है जो किसी भी कोई भी सुपर से बड़ी ताकत उसको तोड़ नहीं सकती है। हमें मुत्तहिद होना है, इत्तिहाद हमारे दिलों के अंदर जो है जागुज़ी होना है। जब भी तारीख हमें बताती है, जब भी मुसलमान मुत्तहिद हुआ है, जब भी मुसलमान जो है इत्तिहाद के दामन को नहीं छोड़ा है, उसने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त से फांस दी है। चाहे वो दौर जो है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हो, चाहे वो दौर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का हो, चाहे वो दौर तारिक बिन ज़ियाद का हो, जिसके बारे में इकबाल तड़प कर और गरज कर कहता है, जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया, चले थे 313 जहां से तुम मुसलमानों उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। मेरे अजीज दोस्तों, जरूरत है इस बात की कि इत्तिहाद को मजबूत करना है। और मैं एक पैगाम इस बैनर तले ये देना चाहता हूँ कि मोहब्बत के पैगाम को आम करना है, मोहब्बत का पैगाम आम करना है, अपने बिरादरान वतन के साथ हमदर्दी का, मोहब्बत का पैगाम इस अंदाज से देना है कि जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी जरा रस्म निभा कर देखो, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो। हमें मोहब्बत का पैगाम इस मंच से देना है, हमें इस बैनर तले मोहब्बत का पैगाम इस तरीके से देना है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, जरा से बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है, जरा से बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है। जो लोग नफरत को दूर कर देते हैं, मोहब्बत को सामने लेकर आते हैं, तो कोई भी कौम जब तक की मोहब्बत को बाकी रखेगी वो कौम कभी गिर नहीं सकती है, उस कौम को कोई गिरा नहीं सकता है। जिस कौम के अंदर मोहब्बत का पैगाम हो, जिस कौम के अंदर जो
है मोहब्बत के बोल बोले जाते हो। इकबाल इस शेर के अंदर यही कहना चाहते हैं कि कौमें जो है तबाह और बर्बाद हुई हैं, कौमें जो तबाही के तहाने पर खड़ी हैं, वो इसी बुनियाद पर खड़ी हैं कि आज हमारे दिल के अंदर नफरत है, मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है। आज मैं ये पैगाम तमाम मुसलमानों के नाम इस बैनर तले ये करना चाहता हूँ कि मुसलमानों, हमें मोहब्बत का पैगाम देना है। वो किसी शायर ने इस अंदाज से कहा था कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा और दुआ कीजिएगा कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बिरादरान इस्लाम, हमें मोहब्बत का पैगाम देना है। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, जहां तक तुम्हारी आवाज मेरी आवाज के साथ मिलाना है, हमें मोहब्बत के पैगाम को हत्तल इम्कान पहुंचाना है। कोई भी नफरत की दीवार खड़ी करता है, हमें उस दीवार को गिराना है, मोहब्बत की दीवार को लाना है। हम उन शरपसंद अनासिर की तरफ नहीं देखेंगे जो नफरत का माहौल, नफरत का बाजार गर्म करते हैं, बल्कि मोहब्बत के पैगाम को आम करना है। क्योंकि हम में अपने तमाम बिरादरान वतन के साथ मोहब्बत का और एक साथ रहने का ये वादा करते हैं कि जो भी नफरत की आग को सुलगाएगा, जो भी नफरत की दीवार को खड़ा करेगा, सारे हिंदू मुसलमान एकजुट होकर उस नफरत की दीवार को तोड़ना है और उससे ये कहना है कि देख, मैं नफरत करने नहीं आया हूँ, बल्कि मोहब्बत का पैगाम देने आया हूँ। बल्कि सारे लोग मोहब्बत का पैगाम दें इस बैनर तले और इस इजलास आम के अंदर जो है सारे लोग जो है एकजुट होकर मोहब्बत के पैगाम को आम करने की कोशिश करें। मैं बड़े तल्ख लहजे में ये बात भी कहता हूँ, गमे दिल के साथ ये बात भी कहता हूँ कि तुम लोग हमको भाई नहीं कहते हो, बल्कि मियाँ जी कहते हो, बल्कि मियाँ जी कहते हो। काश कि तुमने मुझे गले से लगाया होता, मैं भी आपको गले से लगाता। काश कि तुमने नफरत की दीवारों को गिराया होता, मैं भी नफरत की दीवारों को गिराया, मैं भी नफरत की दीवारों को तहस नहस कर देता। काश कि तुमने मोहब्बत के पैगाम को हमारे साथ आम किया होता, मैं भी मोहब्बत के पैगाम को आम करता। लेकिन हमें उन फिरका परस्त ताकतों की तरफ नहीं देखना है जो कहते हैं, जो लोग ये इस अंदाज से कहते हैं कि कुछ सरफिरे लोग हमको दुश्मने जान कहते हैं, कुछ सरफिरे लोग हमको दुश्मने जान कहते हैं। हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं, तुझको ये खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम तू बता दे जो ये सजदों के निशा कहते हैं। और किसी ने इस अंदाज से भी कहा था कि किसी से पूछ ले जाकर कि इसे वतन का दर्द कहते हैं। कि मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी है, मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी है, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, दामने वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, मैं इसी बात पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।